नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जिसकी लास्ट डेट 14 दिसंबर 2020 को है। आइए पूरा बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा ये पोस्ट है और कौन इसका आयोग करा रहा है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है और सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक 626 जवाहर लाल नेहरू मार्ग पटना 80023 और इसकी वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in। बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषीकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुलिस एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2020। विज्ञापन संख्या 5/2020। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जो वैकेंसी टोटल है वो 8415 है। कांस्टेबल GD का पोस्ट है। वैकेंसी हम बता ही चुके हैं कि 8415 है। क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी, तो इसको देखते हैं हम लोग। पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया और एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 18 से 25 साल होने चाहिए। और किस डेट को एज आपको निकालना है, तो 1/8/2020 को, मतलब 1 अगस्त 2020 को आपकी एज न तो 18 साल से कम होना चाहिए और ना ही 25 साल से अधिक होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज डिटेल, कितनी वैकेंसी है उसकी डिटेल देखते हैं हम लोग। तो जो पोस्ट है कांस्टेबल UR में जनरल कैटेगरी है वो 3489 पोस्ट है। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो 10% जनरल वालों को कोटा मिल रहा है, उन लोगों की जो वैकेंसी है वो 842 है। और जो BC की है वो 980 है। EBC की है वो 1470 है। और BC फीमेल की जो है वो 245 पोस्ट है। SC की 1307 है। ST की 82 पोस्ट है। इस तरह से टोटल मिलके 8415 पोस्ट है। अब हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो कैटेगरी ये है मेल फीमेल, मतलब हाइट कितनी होनी चाहिए। मेल के लिए जनरल और BC के लिए 165 और बाकी सब के लिए 160 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनके लिए 155 हाइट होनी चाहिए सेंटीमीटर में। चेस्ट जनरल OBC और EBC का जो मेल के लिए है वो 81 से 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 81 का मतलब बिना फुलाए और 86 का मतलब फुलाने के बाद। और SC और ST के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल है उनके लिए चेस्ट में कोई मेजरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट रनिंग है, वो मेल के लिए है वो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट और 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो रनिंग होगी, जो दौड़ होगा, वो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है। और जो फीमेल है उन लोगों को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है। अब इसमें गोला फेंक है। गोला जो फेंकना होता है वो क्या है उसको देखते हैं हम लोग। जो मेल हैं, मेल के लिए 16 पाउंड गोला थ्रो 16 फीट और जो फीमेल के लिए है वो 12 पाउंड गोला थ्रो 12 फीट है। लॉन्ग जंप है, ये मेल के लिए 4 फीट का है और जो फीमेल है उनके लिए 3 फीट का है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी फॉर्म भरने से पहले आपको एडवर्टीजमेंट 1 बार नहीं 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार पढ़ के जाना है, जिससे कि आपका फॉर्म गलत ना हो जाए। देखिए इसमें सीधा हमने लिख दिया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, जिससे कि आपका कोई भी फॉर्म गलत ना हो जाए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो भी विज्ञापन में और भी कुछ नियम हैं, कुछ कंडीशन हैं, कुछ निर्देश दिए गए, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 7 में जो लिखा गया है विज्ञापन में, वो क्या लिखा गया है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट
10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। सबसे पहली बात है कि एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, 10+2 मतलब 12वीं लेवल का होगा। नेक्स्ट, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पढ़ते जाइए, दिमाग में रखते जाइए। अगर नहीं आपको अच्छे तरह से दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिखता रहेगा, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। देखिए तीसरा पॉइंट है, लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो 100 अंकों की होगी। और 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। और जिसमें कितने प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में चयन पर्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित होंगे। मतलब आपको 30% कम से कम मार्क्स पाना है लिखित, उससे अगर कम होता है तो आपका फिजिकल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट 9 नंबर देखते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता हेतु के लिए किया जाएगा। मतलब ये है कि जितनी भी आपकी जनरल में वैकेंसी है या जो भी आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी SC ST कुल मिला के उसके 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। जैसे इसमें 8,400 है, अगर पूरा हम लोग राउंड ऑफ 8,000 का मानते हैं तो 8,000 वैकेंसी है, तो 8×5 = 40,000 लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शारीरिक जांच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के अर्ह क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। फोटोग्राफ, आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन एवं 2 माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो, 15 से 20 KB के बीच का JPG, JPEG, GIF फॉर्मेट में एवं हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिंदी में काली व नीली स्याही से अलग अलग 15 से 25 KB के बीच का JPG, JPEG, GIF फॉर्मेट में जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर हो, ऐसे फ़ोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने पूरा फॉर्म भी सही भर दिया, सब कुछ सही आपने भर दिया, लेकिन फीस पेमेंट कर दिया, लेकिन आपने फ़ोटो गलत लगा दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपके फ़ोटो जो होना चाहिए बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए और 2 महीने के अंदर की फ़ोटो होना चाहिए। बाकी ये कहा नहीं गया है कि फ़ोटो पे डेट या नाम ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन 2 महीने के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए, जिससे कि आपका चेहरा पहचान में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप 4 साल पहले की फ़ोटो लगा देते हैं और बाद में आपका चेहरा पहचानने में प्रॉब्लम होती है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका एग्ज़ाम होने जाता है तो वहाँ पे आपको बाहर रोक दिया जाता है। जब एडमिट कार्ड आता है कि जब चेकिंग होती है एडमिट कार्ड की, आपको मिलाया जाता है, वेरिफिकेशन होता है कि आप सही हैं गलत हैं, तो आपका चेहरा अगर नहीं मिलता है तो आपको रोक दिया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 2 महीने के अंदर की फ़ोटो होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो काली या नीली पेन से इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए। लेकिन अगर इंग्लिश में है तो योर साइन शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, रनिंग लेटर में होना चाहिए और काली या नीली पेन से लिखने के लिए किस पेपर का यूज होना चाहिए, तो वाइट पेपर का यूज होना चाहिए, वो भी लाइनिंग वाला पेपर ना रहे, क्योंकि लाइनिंग वाले पेपर में आपकी लाइनिंग आ जाती है, इसलिए गलत है। अगर आपके पास लाइनिंग वाला पेपर ही है, मान लीजिए कोई कॉपी है लाइनिंग वाली, तो उसके कॉपी के ऊपर जो मार्जिन छूटी रहती है 1 इंच की, उस पर आप वहाँ से आराम से आप उस पर साइन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन पेपर होता है, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होती है। और साइन करके तब आप फॉर्म में फ़ोटो को लगाइए। बाकी आप किसी कैफ़े में जाएंगे तो वो सब उन लोगों को पता होता है, कैफ़े वालों को, वो लोग आपका फॉर्म आराम से बढ़िया से भर देंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर ग देखते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिए गए निर्देश का पालन न करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म रद्द निरस्त कर दिया जाएगा।
फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करना है। और उसके बाद अगर कुछ गलती है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। एक बार एडिट करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। और आवेदन जब हो जाएगा सबमिट तो इसका आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मैसेज या मेल आ जाएगा, जिससे कि आप को ये पता चल जाए कि हाँ मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। और फॉर्म को कहीं भेजना नहीं है, लेकिन इसका जो प्रिंट आउट है उसको A4 पेज पे रख के आपके पास रखना है, जिससे कि फ्यूचर में जब आपका सिलेक्शन हो तब मांगा जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण निर्देश देखते हैं। भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को केंद्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको भेजना नहीं है। और परंतु भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र की फ़ोटो सहित की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित करें। केंद्रीय चयन पर्षद के पत्राचार करते समय आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 14/12, जो हमको कई बार बता चुके हैं आपको। कुल मिला के है कि जो भी आप फॉर्म भरिए सही से भरिए और उसका प्रिंट आउट अपने पास रखा करिए, जब ज़रूरत पड़े आप उसको दे सकें। हलुका एजुकेशन विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड ब्राइट फ्यूचर। ये तो पूरी जानकारी थी जो बिहार के पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है उसके बारे में। और बाकी और भी अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से और भी आपके दोस्तों को भी ये इस तरह की वीडियो मिले, कौन सा फॉर्म आया, कौन सा एडमिट कार्ड आया, किसका एग्ज़ाम डेट कब है, कब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जा रहा है, कब कौन सा सिलेबस आया, किसकी आंसर की आई, एडमिट कार्ड आया, कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, किसका एग्ज़ाम डेट क्या है, तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जो आलोका एजुकेशन है इस पर बने रहिए। और भी अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि वो लोग भी इसकी जानकारी फ्री ऑफ कास्ट पा सकें। Thank you for watching our YouTube channel Aloka Education.